हाँ तो भाई साहब, कैसे हो आप लोग? आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि फॉलियज टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी फैब लाइब्रेरी ओपन कर लीजिए। मैं आज के ट्यूटोरियल के लिए इस पैक का यूज करूंगा। मेगा स्कैन का यूरोपियन बीच पैक है, जो कि बहुत ही रियलिस्टिक ट्रीज प्रोवाइड करता है। इसे हमें एपिक गेम्स लाइब्रेरी में सेव करना होगा। यहाँ पर आपको ऐड टू लाइब्रेरी ऑप्शन दिख रहा होगा। आप उसे क्लिक कर देंगे तो वो लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप अपना एपिक गेम्स लॉन्चर ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद सर्च कीजिए यूरोपियन बीच। इसे डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐड टू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखने लगेगा। उस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपको एक मैसेज दिखेगा, नो कंपेटिबल यूजर प्रोजेक्ट फाउंड के नाम से। ऐसे में ऊपर शो ऑल प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करना है। आपको सारे प्रोजेक्ट्स दिखने लगेंगे। आप जिस भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो उसे सेलेक्ट कर लो। अगर ऐसा मैसेज आए तो यहां से सबसे लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट कर लेना और ऐड टू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना। वो एसेट पैक आपके प्रोजेक्ट में सेव्ड हो जाएगा। प्रोजेक्ट में ऐड करने के बाद अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेना। कंटेंट ब्राउज़र में उसका फोल्डर खुद से ही क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद उसे ओपन कर लो। आप चाहें तो फॉलिएज या जियोमेट्री में जाकर स्टैटिक मेश को देख सकते हो। नहीं तो यहां स्टैटिक मेश का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर देना। सारे मेश दिख जाएंगे। नहीं दिखे तो यहां से फिल्टर चूज कर लेना। फॉलिएज यूज करने के लिए हमें फॉलिएज मोड पर जाना होगा, तो यहां से लैंडस्केप मोड से फॉलिएज मोड पर चले जाओ। अब किसी भी स्टैटिक मेश को यहां ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। उसके बाद उसे सेलेक्ट करके ऊपर पेंट का ऑप्शन ऑन कर दो। जैसे ही आप लैंडस्केप पर लेफ्ट क्लिक करोगे, फॉलिएज पेंट होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहां डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है, जिससे हमारा सिस्टम स्लो होने लगा। ये पैक बहुत ही हाई क्वालिटी वाला है। आप चाहें तो लो क्वालिटी वाला भी यूज कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में आपको इसे कंट्रोल करने के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहां से डेंसिटी घटा या बढ़ा सकते हो। फॉलिएज को इरेज करने के लिए शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक का यूज करो। पेंट डेंसिटी को नीड के अकॉर्डिंग सेट करो, फिर पेंट करो। लेकिन ध्यान रहे ऊपर पेंट का ऑप्शन ऑन रहे। ऐसे ही डेंसिटी कम या ज्यादा करके देखते जाओ। आप देख सकते हो अब थोड़ा सही लग रहा है। इस विंडो को स्क्रॉल करेंगे तो और भी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जिस भी पर्टिकुलर मेज की सेटिंग चेंज करनी हो उसे सेलेक्ट कर लेना। ऐसा ब्लू बॉर्डर दिखने लगेगा। व्यू पोर्ट पर आप देख सकते हो कि सारे ट्रीज के साइज बिल्कुल एक जैसे हैं। उन्हें रैंडम बनाने के लिए यहां मैक्स स्केल को थोड़ा सा बढ़ा देना। तो आप देखोगे कि ट्रीज रैंडम साइज में पेंट होने लगेंगे। यहां देखो, इस ढलान पर पेड़ उसी के नॉर्मल के अकॉर्डिंग पेंट हो गया है। इसे ठीक करने के लिए सेटिंग्स में अलाइन टू नॉर्मल का ऑप्शन होगा, उसे अनटिक कर दो। उसके बाद फिर से पेंट करो। इसके बाद एक से ज्यादा फॉलियज यूज करने के लिए और स्टैटिक मेश को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ध्यान रहे सभी सेलेक्टेड हों। आप एक एक की इंडिविजुअली डेंसिटी कम ज्यादा कर लेना, स्क्रीन पर दिख रहे स्टेप्स के अकॉर्डिंग।
आप प्ले करके देख सकते हो। और हाँ भाई साहब, ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है और बाकी आपके ऊपर है कि आप सीन कैसे क्रिएट करते हो और उस पर फॉलिएज कैसा यूज करना है। ये सब आपको ही देखना होगा। मैंने यहाँ सारे टूल्स के यूजेस नहीं, बल्कि जो ज्यादा यूज होते हैं उनके बारे में बताया है। खैर, ब्रश का साइज बढ़ाओ और जंगल ही बना दो। तो ये था फॉलिएज सिस्टम। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।